हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए पशु परिचर का मॉडल पेपर 6, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़ी गजब की क्लास होने वाली है, जिससे आप इस क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। 50 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हो भाई, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे प्रकार से समझेगा और क्लास में याद कराने की गारंटी है। तो देखिएगा, ध्यान से देखोगे तो अभी याद हो जाएगा और नहीं देखोगे तो कभी याद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखे या फिर कॉपी में नोट, यानी लिखना है। सीधी सी बात ये है आपको, ठीक है, कि उदयपुर के राजमहल सिटी पैलेस राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने, या करण सिंह ने, या फिर जगत सिंह प्रथम ने? तो मैं बात करूं सिटी पैलेस की, सिटी पैलेस की, तो सिटी पैलेस का निर्माण आपके उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? उदय सिंह ने करवाया था। उदय सिंह ने करवाया था। इनकी ऑप्शन नंबर पहला ही इस क्वेश्चन का बड़ा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भवन महल है? भवन अलवर नहीं है, या भवन अलवर में नहीं है। ए ऑप्शन आपका विजय मंदिर पैलेस, बी ऑप्शन आपका होम सर्कस, और सी ऑप्शन है आपका सिटी पैलेस, और चौथा ऑप्शन आपका केसर निवास महल। तो मैं बात करूं, अलवर के अंदर केसर निवास महल नहीं है भाई। केसर निवास महल नहीं है। केसर निवास महल क्या है भाई? नहीं है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में सिटी पैलेस किस स्थान पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया था? जयपुर के सिटी पैलेस के किस स्थान पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? ए ऑप्शन आपका मुबारक महल है, बी ऑप्शन है आपका चंद्र महल, सी ऑप्शन आपका सिरह ड्योडी, और आपका चौथा ऑप्शन है पिकॉक गेट है। बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो मैं बात करूं जयपुर के सिटी पैलेस जो पिकॉक गेट के स्थान पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो मैंने क्या बोला, कौन सा गेट रहा है, कौन सा स्थान या कौन सा गेट रहा है? तो पिकॉक गेट है। ऐसा कौन सा स्थान है? तो पिकॉक गेट पे 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथा ऑप्शन यानी कि बोले तो पिकॉक महल जो बता रहा है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से आप थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या को समझने की कोशिश कीजिए कि जयपुर के सिटी पैलेस में अनंद्रू अन, अनंदरूनी चौक प्रतिम निवास चौक महल है। जयपुर की सिटी पैलेस का अंदरूनी चौक प्रतीक चौक प्रतिम निवास चौक है। इसमें 4 कलात्मक गेट बने हुए हैं। पहले का नाम है, कितने कलात्मक गेट बने हुए हैं भाई? 4। पहले का नाम है मयूर द्वार, दूसरे का नाम है कमल द्वार, और चौथे का नाम है लहरिया द्वार, और तीसरे का लहरिया द्वार, और चौथे का नाम है गुलाब द्वार। इनकी चारों के चारों द्वार आपको याद होने चाहिए, मयूर द्वार, कमल द्वार, लहरिया द्वार, या और एक ऑप्शन एक और है गुलाब द्वार। ये 4 गेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काठ का रेन बसेरा कहाँ बना है? काठ का रेन बसेरा कहाँ बना है? तो कहाँ बना है? तो कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इनमें तो है नहीं। एक और ऑप्शन होगा शायद, मेरे हिसाब से इधर है। बिल्कुल भाई, झालावाड़। यानी कि ऑप्शन नंबर है चौथा ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला क्वेश्चन देखेगा कि डूंगरपुर का एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला? डूंगरपुर का एक थम्बिया महल किस झील पर के किनारे बना हुआ है? कौन सा महल है? थम्बिया थम्बिया महल किस झील के किनारे बना हुआ है? तो फूल सागर, छत्रविलास तालाब, और तीसरा ऑप्शन गैप सागर, और चौथा ऑप्शन आपका उदय सागर। तो मैं बात करूं थम्बिया महल की, तो किस झील के किनारे बना हुआ है? आपके गैप सागर। कौन सा सागर? गैप सागर झील के किनारे या गैप सागर के किनारे बना हुआ है, ठीक है। गैप सागर याद हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से निम्न में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है?
ए ऑप्शन आपका बिशलपुर बांध, टोडी सागर बांध, और तीसरा ऑप्शन आपका मासी बांध या गलवा बांध या उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है, ये बताना है कौन सा है। तो ये बिशलपुर बांध भी है टोंक जिले में, हाँ बिशलपुर भी है, टोडी बांध सागर भी है, और मासी बांध या गलवा बांध भी है, और ऑप्शन नंबर चौथा भी है। बिल्कुल, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन नंबर चौथा बोला है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट है, तीनों है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखिएगा अगली बार एक काम करूंगा, इन आंसर्स में स्पेस दिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पीडीएफ चलाने में धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे से आपको उत्तर तो पहले ही दिख दिखता है, फिर आपकी तैयारी में या फिर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहले दिख जाता आपको आंसर। कि पुराणों में सोनितपुर किसे कहा जाता है, सोनितपुर किसे कहा जाता है, रूपवास, बयाना या फिर आमेर या फिर कामा। पुराणों में सोनितपुर किससे कहा जाता है, पुराणों में सोनितपुर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, बयाना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बयाना को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला, बोले तो ऑप्शन नंबर बी बयाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोद्यारों की हवेली के लिए निम्न में से झुंझुनू जिले का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, महनसर, पिलानी या फिर मंडावा या फिर नवलगढ़, बताइए। बिल्कुल भाई, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो आपका नवलगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा है, नवलगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है, तो अगला क्वेश्चन देखेगा कि मान सिंह की हवेली स्थित है, मान सिंह की हवेली बताइए भाई। मान सिंह की, मोहन सिंह की, मान सिंह नहीं, मोहन सिंह की हवेली स्थित है बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर या फिर उदयपुर। मोहन सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, तो मोहन सिंह की बात करूं मैं हवेली की, तो वह स्थित है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। केसर देव कोनाडिया की हवेली स्थित है, कहाँ है, कि अल्स अल्सीसर, या फिर मुकुंदगढ़ या फिर लक्ष्मणगढ़ या फिर बिसाऊ, बताइए। केसर देव कोनाडिया की हवेली स्थित है, फटाफट बताइए कहाँ स्थित है भाई। मुकुंदगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कि केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ स्थित है, केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ स्थित है। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, कहाँ स्थित है भाई, सिक्कर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्कर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा कि बीकानेर के शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है, बीकानेर के शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है, तो देवी कुंड या फिर गेटोर में या फिर बड़ा बाग में या फिर गजनेर के अंदर, बताइए। बीकानेर के शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बिल्कुल भाई देवी कुंड में स्थित है। बीकानेर के शासकों की छतरियां देवी कुंड में स्थित है, ना तो गैटोर में, ना फिर बड़ा बाग में, ना फिर गजनेर के अंदर, यानी कि कहाँ स्थित है, तो देवी कुंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका जोधपुर, और आपके तीन ऑप्शन इस तरफ होंगे। बी ऑप्शन आपका जैसलमेर, और सी ऑप्शन आपका नागौर, और चौथा ऑप्शन है आपका मेड़ता, बताइए। तो कहाँ स्थित है भाई, नागौर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, नागौर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो मेरा भाई इसका आंसर बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। कि जोगीदास की छतरी कहाँ स्थित है, जोगीदास की छतरी पूछा है भाई। उदयपुर घाट, उदयपुर वाटी या फिर परसरामपुरा या फिर कोलायत या फिर मेड़ता, जोगीदास की छतरी कहाँ स्थित है। जोगीदास की छतरी की मैं बात करूं, जोगीदास की छतरी की मैं बात करूं तो उदयपुर, उदयपुर वाटी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर
वाटी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आतेड़ की दिगंबर जैन छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बूंदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर अजमेर? बताइए। आतेड़ की दिगंबर जैन छतरिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लंबी बावड़ी स्थित है। आपका ए ऑप्शन है धौलपुर, ए ऑप्शन आपका धौलपुर, बी ऑप्शन आपका करौली, सी ऑप्शन है आपका अलवर और चौथा ऑप्शन है आपका कोटा। बताइए। तो लंबी बावड़ी की मैं बात करूं, लंबी बावड़ी की क्या करूं मैं बात करूं लंबी बावड़ी, तो ये लंबी बावड़ी आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? धौलपुर के अंदर स्थित है। धौलपुर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन देखेगा कि खेतानों की बावड़ी स्थित है। खेतानों की बावड़ी बीकानेर, सिक्कर, झुंझुनू। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये आंसर इसी कारण लिखे जाते हैं, ये आंसर आपके लिए इसी कारण लिखे जाते हैं। ये तो क्लास में मानो बाई मिस्टेक हमसे कोई गलती हो जाए, किसी क्वेश्चन का आंसर हम भूल जाए, और पहले ये तो कोई कारण नहीं है। सेकंड कारण सबसे बेस्ट है कि हम आपको पीडीएफ देंगे। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है DC50 जीके जाएगी। चैनल के होम पेज पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं। जैसे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे आपको आज की क्लास की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। यहाँ से आपने डाउनलोड किया, फिर आप बैठ के क्वेश्चनों को डिस्कस करें, तो किसी आंसर में आपको दिक्कत है तो आपको क्लास ना ढूंढनी पड़े, उसकी क्लास देखनी पड़े, उसके बजाय आपके लिए नीचे आंसर दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लास की पीडीएफ एक बार रिवीजन तक के टाइम में जरूर देखा करें। रिवीजन हर 1-2 दिन पे रिवीजन आपको करना है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता है, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 क्वेश्चन हो गए थे आई होप, बिल्कुल। 21वां क्या बोला है कि खेतानों की बावड़ी स्थित है। खेतानों की बावड़ी बीकानेर, सिक्कर, झुंझुनू। तो कहाँ स्थित है खेतानों की बावड़ी? झुंझुनू के अंदर स्थित है। ये ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है नहीं, आगे होगा, तो आगे देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आंसर झुंझुनू करेक्ट है। राजस्थान का सर्वाधिक बावड़िया स्थित है। अलवर, जोधपुर या जालौर, जयपुर या भरतपुर या फिर जोधपुर। तो कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर व जालौर के अंदर स्थित है, यानी कि जो भी मेरा भाई ऑप्शन नंबर दूसरा बता रहा है, बी बता रहा है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है आपका कि जालरा बावड़ी सिक्कर में स्थित है, फूल बावड़ी छोटी खाटू नागौर में स्थित है, या फिर तापी बावड़ी नागौर में स्थित है, या फिर कथन ए व पहला या दूसरा दोनों ही सत्य है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही, कि ये कथन भी सही है कि जालरा बावड़ी सिक्कर में स्थित है, सही बात है। फूल बावड़ी छोटी खाटू नागौर में स्थित है, ये भी सही बात है। तो दोनों ही सही बात है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24वां क्वेश्चन क्या बोला है? अनारकली की बावड़ी कहाँ का निर्माण किसने करवाया? किसने कराया? परिमल देवी या अनारकली या फिर भावलाह देवी? अगला ऑप्शन है आपके पास नाथावते। बताइए अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? अनारकली में, अनारकली में स्थित है।
सभ्यता किसे कहते हैं या किसे कहते हैं? तो प्रतिम निवास जयपुर, जय निवास उद्यान, या फिर सर्वतोभद्र महल, या फिर माधव निवास जयपुर। तो सरबत्ता किसे कहते हैं? सरबत्ता किसे कहते हैं? तो कैसे कहते हैं? सर्वतोभद्र महल को कहते हैं। इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कभी मायूस मत होना कि अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, नागौर, जालौर, या फिर झुंझुनू। कि अबुला पीर की मजार किस जिले में स्थित है भाई? बांसवाड़ा के अंदर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा कि विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है? विजय स्तंभ 11, 13, 10 या 9। विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है? तो कितनी मंजिला इमारत है भाई? 9 मंजिल है। विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है? 9 मंजिला है। तालाब एसाई झील किस जिले में स्थित है? धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या कोटा। तालाब एसाई झील किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भाई? धौलपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केला बावड़ी कहाँ स्थित है? केला बावड़ी, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा, चूरू। केला बावड़ी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुछाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद। मुछाला महावीर का मंदिर, मुछाला महावीर का मंदिर, मुछाला महावीर का मंदिर। 31वां क्वेश्चन कहाँ है? ऊपर मिलेगा। मुछाला महावीर का मंदिर पाली के अंदर स्थित है। पाली तीसरा ऑप्शन मिला हमें, और चौथा अलवर में भी नहीं है। जो भी मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, या फिर भीलवाड़ा, या फिर जोधपुर। तो नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है बताइए?